खाक से तुम और खाक से हम, फिर खास हो क्यों तुम और आम है हम। आदाब, मैं तारिक आजमी और आप देख रहे हैं PNN 24 न्यूज। खबर वही जो हो सही। नगर निगम वाराणसी को भले से स्मार्ट सिटी या स्मार्ट नगर निगम होने का अवार्ड मिल चुका हो, मगर नगर निगम वाराणसी की जो हकीकत है वो ढोल के पोल के तरीके से है। कहा जाता है कि आप ना जिए साथ में दो कबीला पाले, तो इसी तरीके की कुछ हरकतें नगर निगम वाराणसी की है। नगर निगम अपने पुराने क्षेत्रों को सही ढंग से देखभाल नहीं कर पा रहा था, मगर कुछ अन्य क्षेत्रों को भी नगर निगम के परिसीमन में ला दिया गया। कई नए वार्ड बनकर तैयार हुए। ऐसे ही एक नया वार्ड बनकर तैयार हुआ लोता, मिनी विधानसभा के तरीके का यह वार्ड जो लगभग 1 लाख आबादी को कवर करता है और 25,000 यहाँ के वोटर्स है। इस 1 लाख आबादी और 25,000 वोटर्स की फिलहाल जो है ये स्थिति है कि जब से ये नया वार्ड बनकर तैयार हुआ है तब से यहाँ की सीवर बजबजा नहीं रहा है साहब। इस तरीके से आंसू अपना बहा रहा है कि गलियों में सड़कों में टहल रहा है। सीवर का पानी टहला करता है, हर दूसरे तीसरे दिन यहां सफाई हुआ करती है। यहां पे समाजवादी पार्टी के जो है मौजूदा पार्षद हैं, महिला पार्षद है, उनके पति शमीम नोमानी जो है पार्षद प्रतिनिधि है। लगातार इसके ऊपर आरोप प्रत्यारोप शमीम नोमानी के ऊपर होता है कि वो काम नहीं कर रहे थे। मैंने भी कई पिछले वीडियो में और कई खबरों में इस चीज के ऊपर सवाल उठाया कि क्या जनप्रतिनिधि अपने अस्तित्व में जो रह करके काम नहीं कर रहे हैं, जो इस तरीके से सीवर बजा रहा है। आज हमने शमीम नोमानी को अपने दफ्तर बुलाया था इस संबंध में उनकी प्रतिक्रिया जानने के लिए, मगर जो जमीनी हकीकत निकल के सामने आई वो जमीनी हकीकत बेशक मैं आपको बताता हूं, मेरे इस शेर को बहुत ही काबिल बना देगी कि खाक से हम और खाक से तुम, फिर क्यों आम हो तुम, खास हो तुम और आम है हम। जमीनी हकीकत यह है कि नगर निगम की उपेक्षा का शिकार हर वो विपक्षी क्षेत्र हो चुका है जहां पे विपक्षी पार्षद है। वो विपक्षी क्षेत्र हो चुका है जो नगर निगम की उपेक्षा का शिकार है। और सत्तारूढ़ दल के क्षेत्रों की अगर बात किया जाए तो कई ऐसे इलाके हैं जहां पे जलकल विभाग अपना प्रॉपर काम नहीं कर रहा है। एक चुल्लू बनारस में पानी की बारिश होती है तो ठेवना तक पानी लग जाता है, मगर नगर निगम अपने आप को स्मार्ट और सुपर स्मार्ट कहता है। आइए हम सीधे बात करते हैं शमीम नोमानी से और उस मुतालिक बात करते हैं कि यहाँ की मूलभूत समस्याएं क्या है। शमीम साहब जी, जलकल विभाग का सीवर लाइन आपके पूरे इलाके में बस्ट हो चुका है, पूरा इलाका सिर्फ और सिर्फ सीवर बजा रहा है। लगातार आरोप प्रत्यारोप आपके ऊपर लगा, हमने भी कई खबरें आपके मुखालिफ दिखाई कि आप अपना प्रॉपर काम नहीं कर रहे हैं। पूरी जमीनी हकीकत इस वहां के सीवर की समस्या की है क्या, ये बताइए। देखिए, अभी आपने एक शेर कहा तो मुझे भी एक शेर याद आ गया और मैं अपनी बात को शेर के बाद कहूंगा। अदम गोदवी साहब ने 2 लाइनें लिखी। अदम गोदवी साहब ने 2 लाइनें लिखी कि तुम्हारी फाइलों में गांव का रंग गुलाबी है, तुम्हारी फाइलों में गांव का रंग गुलाबी है, मगर ये दावा फर्जी है, ये बातें किताबी हैं। तो तारिक साहब, हम लोग अक्सर ये बातें करते हैं कि ये नगर निगम नहीं है, ये नरक निगम है, और लोहता को इस नरक निगम में शामिल करने की क्या जल्दी थी और क्या राजनीतिक मजबूरी रही, ये मैं नहीं जानता। और लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि लोहता के साथ जो नाइंसाफी हो रही है पिछले 2 सालों से, वो बहुत ही गलत हो रही है और इसका जवाब तो देना पड़ेगा, चाहे वो नरक निगम के अधिकारी हों या नरक निगम के तमाम वो जिम्मेदार लोग हों जो वास्तव में इसके लिए जिम्मेदार हैं। अब रही बात सीवर की, तो मैं आपको बता दूं कि लोहता की ऐसी कोई भी गली नहीं है जहां घुटने तक सीवर नहीं भरा है, और इसके जिम्मेदार नरक निगम का जलकल का है और PWD है। इन दोनों विभागों ने मिलाकर, एक तो कोड़ था, ऊपर से PWD ने खाज का काम किया, और लोहता के जो पुराने रोड थे उससे 4 फीट से लगभग 5 फीट तक इन्होंने ऊंचाई कर दी। दोनों तरफ की बस्तियां 5 फीट गहरी हो गई, और अब स्थिति यह है कि जो हमारे पुराने नाले थे, पुराने सीवर थे, उसको इन्होंने पूरा रोड से ढक दिया अपना नया रोड बनाकर, और पूरा चैम्बर और नाला सब कुछ डंप कर दिया, बिल्कुल बेकार कर दिया। और आज लोहता के लोग किस तरह से जिंदगी जी रहे हैं वो आप समझ लीजिए कि किसी भी सभ्य समाज में ये जीने की स्थिति नहीं हो सकती है।
रह गया बात आरोप का, तो आप भी इस बात को जानते हैं, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि पार्षद के हाथ में कितनी चीजें हैं। मेरी पत्नी पार्षद है, लेकिन क्षेत्र के सारे काम, भाग दौड़ वाला काम जो भी है वो मैं देखता हूं। तो लेकिन नगर निगम के, आपको मैं बता दूं, इसके पहले सदन जब था तो 3 प्रस्ताव सीवर से संबंधित सदन में 192 में लाए गए थे, 92 में, और वो प्रस्ताव तक नगर निगम ने सदन की कार्रवाई से हटा दिया। अधिकारियों को जब हम लोग फोन करते हैं तो अधिकारी बात नहीं करते सीधे मुंह, उनके कार्यालय में जाओ तो वो बहुत व्यस्त रहते हैं। सदन में जब पार्षद प्रस्ताव लाती है 91 में, जो कि उसका विशेषाधिकार है, उस प्रस्ताव पर चर्चा होनी चाहिए, अधिकारियों को सही जवाब देना चाहिए। 3 प्रस्ताव दिया गया और 3 के तीनों हटा दिए गए। जब मेयर से ये पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि प्रस्ताव रखना या नहीं रखना ये हमारा अधिकार है, हम इसको हटा सकते हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि पार्षद आखिर करे तो करे क्या और करे तो करे क्या? नहीं, मूलभूत हम समस्या जानना चाह रहे हैं। पहले सीवर सप्लाई जिस तरीके से होगी थी, ये सीवर आखिर किस तरीके से ब्लॉक हो गए? जैसे अभी हम लोगों का आपका कैमरा बातचीत हो रही थी, जी जी, तो आपने कुछ उदाहरण बताया था कि इतने इतने मोहल्ले की इस तरीके से, ये पूरा मामला क्या है? देखिए, मामला ये है कि लोहता की जो भौगोलिक स्थिति है वो ये है कि लगभग 1 लाख से ज्यादा की आबादी है। हमारे यहाँ माइग्रेटेड पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, और एक लोहता जो है वो अपने आसपास कोटवा, जनसा तक के क्षेत्रों का एक बिजनेस हब है। तो ये सारी आबादी वहां, यहाँ पे क्लियर करवाता चलूं आपसे, माइग्रेटेड पॉपुलेशन क्या शहर के बाहर की या शहर की? शहर की माइग्रेटेड पॉपुलेशन, जैसे बजडिया, मदनपुरा, अलईपुरा, लल्लापुरा, यहाँ के लोग ज्यादातर वहां आके बसे हैं, जो कि अभी आपके वोटर लिस्ट में नहीं है और तमाम। तो इस तरह की जो बड़ी आबादी भी आ गई, इसका जो भार है, इसके कारण से वहां की जो लाइनें हैं उसकी देख रेख सही नहीं हो रही है। नगर निगम के जो जलकल है उसके जो कर्मचारी हैं वो सिर्फ बात करते हैं, आते नहीं हैं। जो जेई है, अभी आपको मैं जेई की रिकॉर्डिंग अभी मैंने भेजी है आपको, आप सुनिएगा। मुहर्रम के एक दिन पहले 26 तारीख को, 26 जून को एक मीटिंग होती है जिसमें डीसीपी वरुणा जोन, एडीसीपी और तमाम बड़े अधिकारी, पुलिस के एसडीएम भी थे, और सारे लोगों ने लोहता के मुहर्रम के त्योहार को मनाने के लिए चर्चाएं की। उसमें सबसे बड़ी समस्या जलकल की, सीवेज की आई, और वहां जेई भी थे, रफील्ला साहब जेई हैं हमारे यहाँ के, वो भी थे। उन्होंने वादा किया कि हम सब ठीक करेंगे। लेकिन एक दिन पहले, मुहर्रम के एक दिन पहले, जब रात में पूरा गली और पूरा मुख्य रास्ता सीवर से भरा हुआ था, जो ताजिया का रास्ता है, और मैंने जेई साहब को फोन किया कि साहब आप आकर देख लीजिए, स्थिति बहुत गंभीर है, आप इस पर कुछ त्वरित कार्रवाई करिए। और उसके बाद भी मैं आपको बताऊं, उन्होंने मुझे गालियां दी, बदतमीजी से मुझसे बात की, और सारी रिकॉर्डिंग मैंने आपको भेज दी है, आप उसको। और उसके बाद भी आज तक विभाग के बड़े अधिकारियों को भेजने के बाद भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये इन अधिकारियों की मिली भगत का नतीजा है। लोहता की तरफ से नगर निगम एकदम उदासीन है, और पहले ही स्थिति हमारी खराब थी, इसको और बदतर इन्होंने बना दिया। अभी आज की मैं आपको बात बता दूं, आज मैंने फोन किया तो नगर निगम का केवल 2 कर्मचारी जो सीवर साफ करने वाले हैं वो आए थे। आज मैं सुबह से शाम तक, मैं भी आपको कॉल डिटेल दिखाऊंगा, कम से कम 20 फोन मैंने सारे अधिकारियों को, जलकल के और कर्मचारियों को मिलाकर किए होंगे, और 2 कर्मचारी आए थे, वो भी दारू पी के इधर उधर लुढ़के पड़े थे, किसी ने कोई काम नहीं किया। अब आप समझ लीजिए। अच्छा, इससे पहले जैसे मतलब भौगोलिक स्थिति का हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कि तो थाने वाली जो साइड है, लेन है जी, उधर से 11 गलियां, उसके सामने वाले की 9 गलियां निकलती थी, जो पूरे मोहल्ले का सीवर लाके अलग अलग चेंबर जी जी। तो वो जो पुराने चेंबर थे, रोड निर्माण के बाद वो पुराने चेंबर क्या हुए जी? थोड़ा सा मैं इसमें करेक्शन कर दूं, आपने उल्टा कहा। जो थाने के अपोजिट साइड है उधर 11 गलियां हैं, और थाने की साइड 9 गलियां हैं। तो ये भट्टी में मिडिल स्कूल है, जहां से धन्नीपुर का सीवर आकर मुख्य रोड पर मिलता था, और वहीं से मेन सीवर लाइन आता था जो डमरिया नाले तक जाता था। तो पहले रोड सकरा था, और रोड के किनारे पटरी के दोनों साइड में सीवर लाइन था, हमारा पुराना जो व्यवस्था था, जिसमें लोहता के रोड से 300 मीटर, 250-300 मीटर उत्तर और 250-300 मीटर दक्षिण की जो आबादी है उसका सीवर लाइन
आकर रोड के लाइन में मिलता था। जब ये रोड बनने लगा तो हम लोगों ने बहुत निवेदन किया उनसे, पीडब्ल्यूडी के लोगों से, कि आप ये हमारी लाइनों को ध्वस्त मत कीजिए, आप इसका चैम्बर बना दीजिए ताकि हम मेंटेनेंस कर सकें और ये हमारा व्यवस्था चलता रहे जब तक कोई नई व्यवस्था नहीं आ जाती। लेकिन उन्होंने हम लोगों की एक भी बात नहीं सुनी, नियमों का हवाला देकर और तमाम दबाव में डालकर हम लोगों को उन्होंने जबरदस्ती पूरा रोड बना लिया। और तमाम उच्चाधिकारियों से, डीएम से, कमिश्नर से और तमाम जनप्रतिनिधियों से, बड़े बड़े लोगों से मिलने के बाद भी यह समस्या का हल नहीं हुआ। तो मैंने एक पीआईएल दाखिल किया हाईकोर्ट में और माननीय उच्च न्यायालय ने 18 जून को यह आदेश दिया पीडब्ल्यूडी को और जलकल को और जिलाधिकारी वाराणसी को कि आप 14 जुलाई तक इस समस्या का समाधान करके और हमको सूचित करें, जो शिकायतकर्ता की शिकायत है उसका समाधान करें। और हलफनामा देने के लिए इनको 14 जुलाई का समय दिया गया था। लेकिन आप सोच लीजिए कि कितने जिम्मेदार हैं, माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद भी जीएम जलकल और नगर आयुक्त के अलावा किसी भी पक्ष ने हलफनामा दाखिल नहीं किया और रोड पर केवल 6 चैम्बर जबकि 20 चैम्बर के लगभग हैं, जो मुख्य नाला है, जो मुख्य सीवर लाइन है मिडिल स्कूल से लेके लोहता थाने होते हुए दमरिया तक, जो मेन लाइन है उसमें 6 चैम्बर केवल इन्होंने खोले हैं और बाकी 20 चैम्बर से ज्यादा हैं जो मेरी जानकारी में है नहीं खोले। और अब ये उस पर खाना पूर्ति करने के फिराक में है और मेरे पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है कि मैं माननीय उच्च न्यायालय में सहमति दे दूं उनकी बात पर। लेकिन मैं ऐसा करने वाला नहीं हूं जब तक वो हमारी समस्या का, हमारे क्षेत्र की समस्या का पूर्ण समाधान नहीं कर देंगे, तब तक मैं उनका किसी तरह से भी उनका मदद नहीं कर पाऊंगा। एक विवादित सवाल जिसका जवाब स्ट्रेट फॉरवर्ड। जी, सवाल जैसा हमको सुनने में आता है कि नगर निगम 2 निगाहों से देखता है, एक सत्ता पक्ष की निगाहों में स्वच्छ भारत जैसे 2 चश्मे लगे हुए रहने चाहिए, एक सत्ता पक्ष को जो क्षेत्र है उनको पूरी सुविधाएं उपलब्ध है, विपक्ष को सुविधाएं नहीं है। तो इसके बारे में आपका अपना क्या नजरिया है? देखिए, मैं बिल्कुल सहमत हूं आपकी इस बात से। अधिकारियों का जो रुख है, जो रवैया है, लगातार उनकी शिकायत करने के बाद पार्षद से, पार्षद के पति से, पार्षद के प्रतिनिधि से, भाई आप एक महिला पार्षद से कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि इतनी बड़े क्षेत्र में वो 20 घंटा 18 घंटा समय दे। तो जब हम लोग कहते हैं, जब वो फंस जाते हैं तो कहते हैं आप पार्षद हो, आप कौन हो, आप क्यों बात करने आए हो। भाई बड़ी सीधी सी बात है कि अगर आप एक पार्षद का प्रतिनिधि नहीं समझते हैं तो एक क्षेत्रीय नागरिक के हैसियत से भी मैं आपसे बात कर सकता हूं, आपसे अपनी समस्याओं के समाधान के लिए मिल सकता हूं। लेकिन उनका जो रवैया है वो बिल्कुल ही इतना खराब, इतना गंदा होता है कि कभी कभी अफसोस होता है कि हम लोग इस क्षेत्र में क्यों आ गए, क्यों पार्षद हमारी पत्नी बन गई, कभी कभी अफसोस होता है। और ये बिल्कुल सही बात है। आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल पूछा तो मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब दे रहा हूं कि बिल्कुल पक्षपात हो रहा है नगर निगम में, और जो सत्ता पक्ष है उसकी बात अधिकारी सुनते हैं, उसकी बातों पर कार्रवाई होती है, उनके लिए सारी सुविधाएं मुहैया है, और जो उनके विपक्ष के लोग हैं उनकी कोई बात नहीं सुनी जाती। वो उनका सारा अधिकार, पार्षद का सारा अधिकार, पार्षद का जो कार्य है, कोई मतलब नहीं है। वो अपना क्षेत्र में अपना गालियां आवाम की सुनते रहें और उनको जवाब देते रहें। दोस्तों, ये थे शमीम नुमानी। अब आप स्थिति को समझ सकते हैं कि पूरी स्थिति क्या है। सारे के सारे सीवर जहां पे उनकी कनेक्टिविटी होनी चाहिए वो ब्लॉक किए जा चुके हैं। छात्र शक्ति जो उमा शंकर सिंह की जो है संस्था है, छात्र शक्ति यहाँ का निर्माण कार्य कर रही है। तो आखिर छात्र शक्ति की यह सोच कहां गई थी कि सीवर के चैम्बर्स भी बनवाने हैं। 4 से 5 फीट ऊंची अगर आपने सड़क कर दिया तो इस पे होने वाली बारिश का पानी 4 से 5 फीट नीचे बस्ती के अंदर जाएगा तो बस्ती का क्या हाल होगा। सीवर फिलहाल बह रहा है और नगर निगम आराम कर रहा है। जलकल विभाग, नगर निगम और पीडब्ल्यूडी के पूरे प्रशासन से, वाराणसी प्रशासन से एक बड़ा सवाल यह पैदा होता है कि क्या मूलभूत समस्याओं के लिए भी बनारस के नागरिकों को, बनारस की आवाम को हाईकोर्ट की चौखट खटखटाना पड़ेगा। अगर ऐसी स्थिति है तो रफीकुल्ला जैसे जेई को आराम करना चाहिए घर पे, और आराम तलब करके जो है तनख्वाह उठा लेनी चाहिए जो हमारे टैक्स से आती है। यह रफीकुल्ला जेई की हमारे पास कॉल रिकॉर्डिंग उपलब्ध है जिसमें शमीम नुमानी से बहुत ही अभद्र तरीके से वो बात कर रहा है। समझ में नहीं आता है कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल कैसे कर सकता है। अगर इस तरीके के शब्दों का चयन रफीकुल्ला जेई के द्वारा किया गया है तो बेशक उनका पढ़ाई करना और ना करना एक बराबर है। उठा के फेंक देना चाहिए अपनी डिग्री को किसी डस्टबिन में। हम नियमों से बंधे हुए हैं और यूट्यूब और भारत सरकार के नियमों के तहत
हम उस कॉल रिकॉर्डिंग को आपको नहीं सुना सकते हैं जिसमें कई अपशब्दों का इस्तेमाल जेई के द्वारा किया गया है। कॉल रिकॉर्डिंग हमारे पास सुरक्षित है। बहरहाल साहब, हकीकत जमीनी यह है कि नगर निगम दो आंखों से लोगों को देख रहा है। कहा ना कि खाक से हम, खाक से तुम, मगर क्यों खास हो तुम और आम है हम। तो आम नागरिकों को एक तरफ करके खास नागरिकों को विशेष तरजीह दिया जा रहा है, जबकि टैक्स तो दोनों एक बराबर कर देते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, अपने नजरिए को कमेंट बॉक्स में रखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन दबाना ना भूलिए। अगर आप हमको आर्थिक सहायता प्रदान करना चाहते हैं ताकि हम कॉर्पोरेट दबाव से मुक्त रहें तो ज्वाइन बटन और सुपर थैंक्स बटन का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं तारिक आजमी, अल्लाह हाफिज।